नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 अप्रैल। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अप्रैल 7 को। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या थीम, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है, ये हम आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो अप्रैल 7 ऑन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग ग्लोबल अटेंशन टू a specific health issue that impacts people worldwide। इस साल यहाँ पर 75th एनिवर्सरी मनाई गई है WHO की। ठीक है, और यहाँ पर इस दिन को मार्क किया गया है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर थीम दी गई है, तो वो डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने अपने हर सेशंस में आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डे पर आपकी डे, डेट, थीम, मोटो, इन सब पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। कोई एडिशन है तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। बेसिकली WHO ने ये दिन चूज किया है ताकि जितनी भी यहाँ पर अवेयरनेस है उसे, उस इशू को प्रमोट किया जा सके। और इसका एम है कि हर एक गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्शंस ले पाए और उसके खिलाफ, उसके बिहाफ में वेलबींग भी जनरेट करें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ पर हम अपना सीवियर ध्यान रखें। द वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 हैज अडॉप्टेड द थीम हेल्थ फॉर ऑल, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगी आपके लिए इस इंपॉर्टेंट डे की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना सकती है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए हैं और करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। एक बात ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो उस पे चार इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक डेट है या फिर कोई स्पेसिफिक डे, जैसे सेकंड ट्यूसडे ऑफ मंथ और थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है। कोई एडिशन दी हुई है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कोई मोटो होता है तो इम्पोर्टेंट है, कोई एम है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फोर्थ पैरामीटर रहता है आपका थीम। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 की। तो ग्लोबल ट्रेड में ग्रो टू 1.7% इन 2023। ठीक है, कहना है किसका? WTO का, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर इनका बोलना क्या है कि जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, वो ग्रो यहाँ पर कर सकता है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। आगे हम इसके बारे में पूरी बात देख लेते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो डिस्पाइट जितना भी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ, फिर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रेज होती हुई हमें देखने को मिलेगी, फ्रॉम 1% टू 1.7%। एंड दिस इज अपडेटेड आउटलुक इंडिकेट्स दैट ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर फास्टर देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। ठीक है, हालांकि जितना भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, फिर भी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिलेगी, कहना है WTO का। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर ग्लोबल ट्रेड इन 2023 अकॉर्डिंग टू WTO? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका 1.7%, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। WTO का एस्टैब्लिशमेंट डेट, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कौन है और उसका MD CEO कौन है, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा, क्योंकि इस पर भी आपका स्टैटिक अवेयरनेस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। तो यहाँ पर जगन्नाथ महातो, ठीक है, जो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर है, बेसिकली इनकी डिमाइस हो चुकी है। और भी चलिए एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 56 ईयर्स की उम्र थी इनकी, और इनको थोड़ा सा यहाँ पर क्या था, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस था। ठीक है, झारखंड के ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ ये कोविड-19 से भी सफर किया और इनका लंग ट्रांसप्लांट भी था। ठीक है, जिसकी वजह से काफी इनके एलिमेंट्स थे, हेल्थ एलिमेंट्स, और इनकी यहाँ पर क्या हो गई, डेथ हो गई। So he had undergone the transplant as his lungs were damaged due to COVID-19 infections, right? तो यहाँ पर जगन्नाथ महातो, who has recently passed away, belongs to which of the following field of interest? तो चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, फिल्म मेकर, एक्टर, पॉलिटिशियन और म्यूजिशियन। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, पॉलिटिशियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि GI टैग पर आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पैटर्न पर। ठीक है, इस बार जो एग्जाम होने वाला है GI टैग पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा।
जैसे मान लीजिए कितने टोटल जीआई टैग्स है इंडिया में, या फिर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो मैं बता दूं आपको केरला में सबसे ज्यादा जीआई टैग है। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की नगरी दुबराज एक बहुत ही खुशबूदार वेराइटी होती है ये राइस की, ये पकती है जब घरों में खुशबू हो जाती है। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड द ब्रांड विद a unique identity and open up a wide market for it. Efforts have been made by authorities in Chhattisgarh for a long time to obtain a GI tag for नागरी दुबराज एंड फाइनली अब इनको ये मिल गया। और ये जो राइस है ना, सबसे बड़ी बात है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ विमेन्स के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने वाइटल रोल प्ले किया है इस चावल के या इस राइस की वैरायटी को जीआई टैग दिलाने में। नाम जरूर याद रखिएगा, नागरी दुबराज। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट that has been granted GI tag in छत्तीसगढ़? चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा नागरी दुबराज राइस वैरायटी। दोस्तों अगर चिली की बात आए ना, तो ध्यान रखना चिली हो जाता है नागा झुलकिया बोल सकते हो या भूत झुलकिया है नागालैंड की, वो सबसे तेज मिर्ची है वर्ल्ड की। ठीक है, नागा झुलकिया भूत झुलकिया दोनों उसका नाम है। चलते हैं हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर भारत रत्न पंडित रविशंकर 103rd बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन April 7। तो पंडित रविशंकर वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर हैं, कंपोजर हैं, भारत रत्न सम्मानित किए गए हैं। 103 130वां बर्थडे इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की April 7 को, एंड ही गेन इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग वेस्टर्न ऑडियंसेस फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक and also collaborating with musicians from various parts of the world. ठीक है, he also awarded as a Bharat Ratna as I said earlier. तो यहाँ पर what is the highest civilian award in India which was conferred upon पंडित रविशंकर? तो करेक्ट हो जाएगा भारत रत्न। दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा अगर अवार्ड कोई है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूज नंबर 6 की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करेंगे। अमित शाह जी ने यहाँ पर 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान सारंगपुर में, ठीक है, यहाँ पर अनवेल की है, इसका उद्घाटन किया। पहले तो इसकी मूर्ति देखेंगे हनुमान जी की, यहाँ पर अमित शाह जी को देखेंगे, ये अनवेल कर रहे हैं यहाँ पर उनकी मूर्ति। ठीक है, तो इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवेल्ड 54 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ हनुमान at temple in Gujarat, India, and it was installed means of bronze Saranpur temple in Botad district. 48 feet tall pedestal that has been built cost around 30 crores by the Hanuman Seva Samiti. Right? Very, very important, and it is said one of the tallest statues of Lord Hanuman in the world. तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? Who unveiled the statue of Lord Hanuman in Gujarat? तो करेक्ट हो जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह। कहाँ पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कहाँ पर? सारंगपुर गुजरात में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर रहेगी कवच नाम से, अंडमान निकोबार इंडियन आर्मी। राइट, तो ये कवच एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, अंडमान निकोबार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन April 5 the Andaman and Nicobar Command, which is India's sole tri-services unit, had a collaborative military drill named as Kavach. The soldier performed multiple exercises such as amphibious landing, air landing operation, heliborne operation, swift insertion और स्पेशल फोर्सेस कमांड्स। तीनों यहाँ पर देखने को मिले, इंडियन आर्मी भी थी, एयरफोर्स भी थी, कोस्ट गार्ड्स भी थे। राइट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है तीनों के बीच का उसको एनहांस किया जा सके, और जो कैपेबिलिटीज है वॉर फाइटिंग की उनको वेरियस सर्विसेज में यूज किया जा सके, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है वो सब एक अच्छे नरिशमेंट पर आ सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा क्या होता है, देखो आप जैसे पढ़ भी लेते हो ना, आप कुछ टाइम अगर रिवाइज नहीं करो तो भूल जाते हो चीजें, तो वैसे ही हमारी आर्मी को भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेकोरम ये सब रखना पड़ता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम कवच। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक और राइस की वैरायटी को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। आज के सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो राइस की ऐसी वैरायटीज है जिनको अलग अलग जगह पर जीआई टैग्स मिले हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है मिर्चा राइस। ठीक है, बिहार का, वेस्ट चंपारण का, जिसको जीआई टैग मिला है, नाम है मिर्चा राइस।
तो मिर्चा राइस variety of West Champaran district of Bihar has been recently granted a GI tag, and the grains of the rice are similar in size and the shape of black pepper, which is why it is called mircha or marcha rice. बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पर बिहार का जो टच है ना वेस्ट साइड का, वो थोड़ा सा बंगाल पर भी आ जाता है, तो वहां पर मिर्ची को मरचा बोलते हैं, आपको तो पता ही है कि मरचा होते हैं। तो इसी वजह से इस राइस की जो वेराइटी है इसका नाम मिर्चा मरचा है, और इसकी जो शेप है देखने में ब्लैक पेपर की तरह है, जो थोड़ी सी क्या होती है झाल टाइप होती है, तीखी होती है खाने में। द राइस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एरोमेटिक चूरा rice flakes. When cooked, the rice is fluffy, non-sticky and sweet with the pleasant aromas resembling as a popcorn. And also, it got the application of GI tag submitted by Marchadhan Utpadak Pragatishil Samu, a registered organization of paddy cultivators. Right? So, among the following, which state recently topped in the list of GI tags? Right? तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, मैंने स्टेट के बारे में आपको बताया था केरला, ठीक है। और वहीं अगर मैं बिहार की बात करूँ ना आप लोगों के साथ, बिहार की बात दोस्तों, तो कौन सा हो जाता है, मर्चा राइस। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए आज के इस सेशन के एमसीक्यू में। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, ये भी रिपोर्ट और इंडिसेस का है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, है ना। दिल्ली एयरपोर्ट को 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया इन द वर्ल्ड फॉर 2022 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, आईजीआई एयरपोर्ट जो भी सॉरी एसीआई के द्वारा, दैट इज एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसका कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरे वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है विद अप्रोक्सीमेटली 59.5 मिलियन पैसेंजर्स एवरी ईयर, एंड दिस इज अ नेट वर्दी अचीवमेंट फॉर आईजीआई एयरपोर्ट, एंड इट हैड सिक्योर्ड द 13th पोजीशन इन 2021 एंड 17th पोजीशन इन 2019। तो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है इसकी पॉपुलैरिटी या फिर बिजनेस, अगर मैं बात करूँ तो, है ना। इट इज सेड द ओनली फिगर इन टॉप 10 लिस्ट फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इज दिल्ली एयरपोर्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आईजीआई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, कालिकेश सिंह देव टेक चार्जेस एज एनआरएआई प्रेसिडेंट। क्या है ये, तो बेसिकली नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाए गए हैं कालिकेश नारायण सिंह देव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट है। दिस चेंज अकर्ड एज द प्रीवियस प्रेसिडेंट Raninder Singh went on a long leave after sports military issued a directive stating that heads of the national sport federations cannot hold office फॉर मोर देन 12 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, रनिंदर सिंह जी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन इनके नाम पर बनेगा, हु हैज टेकन चार्ज एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एनआरएआई, तो करेक्ट हो जाएगा कलिकेश सिंह देव, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन आज के करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जरूर आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल को करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिलेंगे मंडे टू सैटरडे, साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, मन चाहे एग्जाम मन चाहे सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों avision.co.in, जहां पर आपको प्राइम मेंबरशिप की सारी डिटेल्स मिलेगी, कितना % डिस्काउंट अभी चल रहा है। साथ ही साथ आप सारी क्वेरीज हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। Also you can attend our live classes, test series, free preparation sheets and practice sheets, and also you can upgrade your preparation with Avision Institute। तो देर किस बात की दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए और अपनी नॉलेज को यहाँ पर अपलिफ्ट करते रहिए हमारे साथ अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।